एपिसोड की स्टार्टिंग में इल्हान सोचता है जो स्टील्थ स्किल है ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी लूज़र की स्किल हो, छुप के रहना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मगर जो भी हो मैं इन सब की बातों को सुन सकता हूँ मेरी इस स्किल की मदद से, और कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर पाएगा भले ही मैं पूरा टाइम उसकी तरफ ही देखता रहूँ। और तभी वो एक पेन और कॉपी निकाल के मन में सोचता है चलो अब थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इकट्ठा कर लूँ। मगर कोई बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एम्प्रेस्ट कौन थी, और दूसरा आदमी बोलता है कि जो एम्प्रेस्ट थी वो अचानक से कहीं अपीयर हुई, और जो लेन पाथ नाम की जगह थी जहाँ पे कि हम 10 साल के लिए थे वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के चौंक जाता है। और तभी दूसरा आदमी बोलता है क्या पता वो कौन थी, मगर हमें वो तब दिखी थी जब वहाँ पे अचानक से मॉन्स्टर अपीयर हो गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है एम्प्रेस्ट, लगता है हमारी कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जिसने कि अपना टैलेंट दूसरे वर्ल्ड में दिखाया, उसका नाम एम्प्रेस्ट रख दिया था निकनेम उसका दूसरी वर्ल्ड में। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि आखिरकार वो कौन हो सकती है। मगर तभी एक लड़का बोलता है कि क्या तुमने डेंजियंस के बारे में सुना है जो अचानक से अपीयर हो जाती है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, और भले ही वो अभी अपीयर हो जाए मगर मैं उसके अंदर नहीं जा सकता मेरे लेवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, क्योंकि मेरा लेवल कम है उसके अंदर जाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा होता है और मन में सोचता है अच्छा तो एक डेंजियन नाम की चीज़ भी है जिसके अंदर जाने के लिए लेवल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंजल से बोलता है इर्था वैसे ये डेंजियन क्या होती है। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है कि ये एक तरह से ट्रैप होता है। इल्हान बोलता है क्या ट्रैप। एंजल बोलती है हाँ ये एक ट्रैप है जो कि गॉड्स ने बनाया है जिसके अंदर इसकी वो मॉन्स्टर को कैद करते हैं। सबसे पहले वो एक तरह से मॉन्स्टर्स के लिए खाना रखते हैं डेंजियंस के अंदर जिससे कि मॉन्स्टर डेंजियन के अंदर आ जाए, और जब काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं तो उसके बाद गॉड्स डेंजियंस को बंद कर देते हैं जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर उससे बाहर नहीं आ सकता। मगर इसका उल्टा, जबकि जो इंसान है वो काफ़ी आसानी से अंदर और बाहर जा सकता है डेंजियन के, जब वो एक लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर ले जो कि उस डेंजियन के अंदर जाने के लिए ज़रूरी होती है। गॉड ने एक ऐसी स्पेस बनाई है जिसमें कि जाके अंदर और बाहर इंसान काफ़ी आसानी से हंट कर सकता है मॉन्स्टर्स को, और उसे ही डेंजियंस कहते हैं। तभी इल्हान बोलता है अच्छा, और आगे बोलता है कि क्यों ना हम सभी मॉन्स्टर्स को उन डेंजियंस के अंदर ही हमेशा के लिए बंद कर दें जिससे कि वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। मगर जो लीटा होती है वो बोलती है कि जो डेंजियंस होते हैं वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इंसानों को अंदर जाके उन डेंजियंस के मॉन्स्टर को जल्दी ही मारना पड़ता है। और जो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं डेंजियंस के अंदर ट्रैप होने के लिए, मगर कुछ मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके कारण कि वो डेंजियंस के अंदर ट्रैप नहीं हो पाते, मगर कुछ मॉन्स्टर खुद की भी डेंजियंस बना सकते हैं। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि डेंजियन के अंदर कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, ये इतना इजी नहीं है। तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाता है और बोलता है कि सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ। और तभी वो अटेंडेंस लेने लगता है, और इल्हान हमें बताता है कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने काफ़ी लंबा लेक्चर दिया जो कि टॉपिक से रिलेटेड था ही नहीं। और वो प्रोफेसर बोल रहा होता है कि तुम गाइस को भी अभी जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, और जो माना है वो अब फ्री है जिससे कि यूज़ कर सकते हो, और अपने लेवल को भी तुम लोग अब बढ़ा सकते हो। और जो चाइना और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशन है वो मॉन्स्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, और साथ में इन्वायरमेंट पे भी जो कि अभी चेंज हो रहा है माना के कारण। मगर जो कोरिया है ये उसके एक्शन पे डिपेंड करता है कि जो सभी अभी के बिजनेस है वो फेल हो जाएंगे और सभी बाकी के सक्सेस हो जाएंगे। मगर इल्हान सोच रहा होता है कि जो सर अभी बोल रहे हैं ये तो बस बेकार की बातें हैं, मैं तो यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए आया था। मगर वो बाहर देखते हुए मन में सोचता है कि क्या मुझे एकेडमी, क्या मुझे यूनिवर्सिटी और साथ में ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि
जो बैचलर्स डिग्री है वो फ्यूचर में किसी भी काम की ही नहीं होगी, क्योंकि जबकि तुम माना को यूज़ कर सकते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा कीमती हो, मगर एक पीस ऑफ पेपर का क्या मतलब होगा फ्यूचर में। तभी एंजल बोलती है कि अगर तुम अपने माना को बढ़ाना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है जिससे कि तुम मॉन्स्टर्स को मार के अपने माना को बढ़ा सकते हो। मगर इल्हान बोलता है कि मैं कोई भी खतरनाक काम नहीं करना चाहता। एंजल बोलती है कि अभी के समय ग्रेट क्लाइमिटी अभी स्टार्ट हुई है, तो जो मॉन्स्टर्स है वो अभी वीक ही होंगे। और आगे बोलती है कि तो तुम उन वीक मॉन्स्टर का शिकार कर सकते हो और जो तुम्हारे माना पॉइंट्स हैं उनको अभी लेवल अप कर सकते हो, वो भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ। मगर इल्हान बोलता है कि मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ और मैं माना को भी यूज़ नहीं कर सकता, ना ही किसी और चीज़ को। एंजल बोलती है मगर तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी फिजिक्स है, यानी कि फिजिक बॉडी है तुम्हारे पास काफ़ी मजबूत। और आगे बोलती है इसके कारण तुम किसी भी 25 लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकते हो। इल्हान बोलता है क्या मेरे पास इतनी अच्छी बॉडी है? मगर एंजल चौंक जाती है और बोलती है ये काफ़ी अच्छा है, ये ट्राई करने का समय अभी आ चुका है। जिसे सुनने के बाद इल्हान चौंक जाता है और तभी बाहर से सभी लोगों को किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और सभी लोग बाहर उसे देखने जाते हैं। हमें बाहर दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर उनके स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं।